हेलो एरीज मेष राशि। तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। ये है 1 से 7 जनवरी तक। तो ये फर्स्ट वीडियो है साप्ताहिक राशिफल की आप सबके लिए 2024 की। तो एरीज, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने जॉब में, करियर में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, पढ़ाई लिखाई, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो एरीज, सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। उसके बाद देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे आपके लिए गाइडेंस क्या है। चलिए देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई की कार्ड आई है, डोंट वरी बी हैप्पी। तो खुश रहें, हैप्पी रहे, दुख मतलब सैड मत फील करें। नया साल है, नया जोश है, नई उमंग है, ज़्यादा चिंता फिक्र नहीं करना है। गो विद द फ्लो, ऊपर वाले पे विश्वास रखें और आगे बढ़ें। अपना काम, अपनी मेहनत करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी एरीज की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। ये कार्ड आई थी सन। तो आप लोगों में से कुछ के लिए डेफिनेटली या सबके लिए ही खुशियां हैं। कोई हैप्पी न्यूज़ है, ट्रैवल है, क्लैरिटी है, पार्टी है, गेट टुगेदर है, गुड हेल्थ है। तो सन कार्ड हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक है। या फिर ये मैसेज है कि कुछ खुशखबरी आने वाली है, कुछ हैप्पी न्यूज़ आने वाली है, या खुश रहने की ज़रूरत है विद द सन कार्ड। ब्यूटीफुल। चलिए अब देखते हैं जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। तो एरीज, जॉब में मैं जो देख रही हूँ कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जिनकी जितनी जानकारी जुटाएंगे, जितने रिसोर्सफुल होंगे, उतनी अच्छी चलेगी आपकी जॉब। कोई नई जानकारी, कोई नई इन्फॉर्मेशन आपकी मदद कर सकती है जॉब में। शायद कोई नई अपॉर्चुनिटी बता सकती है, कोई नया मौका, कोई नया काम। तो ब्यूटीफुल एनर्जीज है। जितनी ज़्यादा जानकारी जुटाएंगे, जितनी ज़्यादा नॉलेज गेन करेंगे, जितने ज़्यादा रिसोर्सफुल होंगे, खबर इकट्ठा करेंगे, नॉलेज इकट्ठा करेंगे, उतनी अच्छी रहेगी आपके जॉब के लिए। तो ज़रूरत है ये करने की, क्योंकि हो सकता है कोई छिपी हुई अपॉर्चुनिटी, कोई छिपा हुआ मौका जो शायद आपको ना पता चले, अगर आप एफर्ट ना करें, वो मिल सकती है यहाँ पे। तो जितना रीचिंग आउट कर सकते हैं, जितनी जानकारी जुटा सकते हैं, जितनी खबर ले सकते हैं, उतनी ले जॉब के लिए अच्छी रहेगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ पे डेफिनेटली ट्रैक करें। अगर जॉब चेंज करना चाह रहे हैं या नई प्रोजेक्ट चाह रहे हैं, नई डील चाह रहे हैं, तो उस पर ज़रूर आपको ये करने की ज़रूरत है, रिसोर्सफुल होने की ज़रूरत है। पैसा में यस, थोड़ा सा ये है कि पैसा के लिए शायद आपको वेट करना पड़ सकता है। मनी आएगा, थोड़ा देर सवेर आ सकता है, थोड़ी सी डिले हो सकती है। और कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ 7 ऑफ पेंटिकल, थोड़ा सा मनी का कमी महसूस कर सकते हैं, या क्रंच महसूस, या मन मुताबिक पैसे नहीं हैं जो आपकी डिज़ायर है। कुछ केसेस में आप पूरा पैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे, इंस्टॉलमेंट्स में मिल सकता है। तो 7 ऑफ पेंटिकल है, कुछ के लिए डिले है, कुछ के लिए इंस्टॉलमेंट में हो सकती है, और कुछ के लिए आपको समझ में नहीं आया पैसा बचाए कैसे, कैसे बढ़ाए। ये हो सकता है कि आप पूरा एफर्ट करते लेकिन हो नहीं पा रहा, तो थोड़ी सी क्रंच महसूस कर सकते हैं। बट मनी की सिचुएशन बुरी नहीं है, नॉर्मल है, एवरेज है। बिजनेस में एम्प्रेस रिवर्स, कोई वुमेन हो सकती हैं जो बिजनेस के लिए आपके लिए सही नहीं हो सकती। बिजनेस के एंगल से कोई वुमेन है खास करके, जिसके कारण बिजनेस आपकी नहीं चल रही है। वो घर परिवार से हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, कोई भी। इन अदरवाइज ऑल्सो बिजनेस में मैं देख रही हूँ कि बिजनेस थोड़ी स्लो हो सकती है, ठीक रहेगी पर स्लो होते हुए दिख रही है। जिस तरह का आप बिजनेस थोड़ा सा डिले की बात कर रही है बिजनेस में भी, तो बिजनेस हो सकता है रुक रुक के चले, या एक बार आपको कोई कुछ हो और फिर कुछ दिन तक कुछ ना हो, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। तो थोड़ा सा रुक रुक के चलने की कार्ड है। स्टूडेंट है तो 5 ऑफ कप्स, कुछ मिस करते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल लेवल पे हो सकता है, घर परिवार हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, पुरानी कुछ पछतावा, रिग्रेट हो सकती है जो आप मिस कर रहे हो। तो एक पास्ट के एनर्जी में रहते हुए, पास्ट की टाइम याद करते हुए जी रहे हो। पास्ट को जाने दे, पास्ट मतलब जो बीत गई सो बात गई, उस पर फोकस ना करें स्टूडेंट्स। नहीं तो आप एक निगेटिव एनर्जी में साल की शुरुआत करेंगे। आपके पास अभी भी बहुत कुछ है जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए। वो हो तो आपकी जो हैप्पीनेस है, खुशियां हैं, सक्सेस है,
दुगनी होंगी। घर परिवार में डेफिनेटली हैप्पी एनर्जीज है, गुड टाइम स्पेंड करना, घूमने फिरने जाना, पार्टी, कम्युनिटी, गेट टुगेदर्स में 10 ऑफ कप्स के साथ देख रही हूँ। इमोशनल फुलफिलमेंट है घर परिवार के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपको, अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के साथ कोऑपरेशन, बच्चे, हैप्पी एनर्जीज है, मदर फादर के साथ फिर सकते हैं, गुड टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं 10 ऑफ कप्स के साथ। आप लोग में से कुछ लोग नया घर, नई ज़मीन, नई जायदाद, नई कंस्ट्रक्शन के लिए भी जाते हुए दिख रहे हैं। लकी नंबर इस वीक आपके लिए नंबर 9 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक लकी कलर आपके लिए येलो ही रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको बेटर करनी है तो सफ़ेद चीज़ों का दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। ऐसे भी साल की शुरुआत है तो जो अंडर प्रिविलेज्ड पीपल होते हैं, जो ज़रूरतमंद होते हैं, उनकी किसी न किसी तरह से मदद करें। चलिए देखते हैं अब लव। इसमें हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देखेंगे। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। लास्ट शफल। स्ट्रेंथ, तो पर्सन होल्ड बैक कर रहे हैं खुद को। इमोशंस रहते हुए भी एक्सप्रेस नहीं करना, होल्ड बैक करना, इमोशनली स्ट्रॉन्ग अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस, न्याय करना चाहते हैं खुद के लिए, न्याय चाहते हैं, जस्टिस चाहते हैं खुद के लिए इन द सेंस वही करना चाहते हैं जो उनके लिए सही है, उनके लिए जो उनको बेनिफिट, मतलब इन द सेंस उनको बेनिफिट करता है, उनके लिए जो सही उन्हें लगता है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, लेकिन स्टक है। 2 ऑफ वॉन्ड्स, वेट कर रहे हैं जस्टिस के लिए, न्याय के लिए, अपने लिए स्टैंड करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, लेकिन अभी पॉज पे हैं, एक होल्डिंग बैक वाली एनर्जी में है, वेट एंड वॉच कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, कहीं पे कोई डिसीजन नहीं ले पाना, इनडिसिसिव होना, डिसीजन नहीं ले पाना, किसी तरह की कंफ्यूजन, स्टकनेस अभी भी है रिलेशनशिप में। कुछ केसेस में इनको कोई डिसीजन लेना है या कोई 2 सिचुएशंस या 2 ऑप्शंस है, उससे रिलेटेड डिसीजन लेना है तो वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वेट एंड वॉच करना चाहेंगे और तब तक ये इमोशनली होल्ड बैक करेंगे। अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत होल्डिंग बैक वाली होगी, और नहीं हो रही है तो बिल्कुल अभी नहीं करेंगे। ये वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत, ये वेट एंड वॉच करेंगे। लेकिन जस्टिस की कार्ड है, डेफिनेटली ये सही चीज़ें करना चाहते हैं इस बार, जो करेक्ट है, जो सही है, जो लीगल है, वैसे जाना चाहेंगे। लियो हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस। थोड़े सिचुएशंस में फीमेल बड़ी हो सकती हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। थोड़े सिचुएशंस में वन साइडेड डिवोर्सी, सिंगल, सेपरेटेड, मेल फीमेल, विडो या विडोअर भी हो सकते हैं। चलिए एरीज अब देखते हैं क्या एक्शन लेंगे। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? लास्ट शफल। ओहो, बहुत सारे कार्ड्स। क्या एरीज के पर्सन एक्शन लेंगे? 3 ऑफ कप्स, तो डेफिनेटली बिजी है पर्सन। 3 ऑफ कप्स तो रिकंसिलिएशन, कमिंग टुगेदर या हैप्पीनेस की इन जनरल कार्ड है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं। स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए रिवर्स, भूल तो नहीं पाएंगे, लेट गो तो नहीं कर पाएंगे। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स में गिरी थी तो एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, लेकिन फैमिली पर्सन चिंतित हैं। मैं इनके तरफ से कोई एक्शन एफर्ट नहीं देख रही हूँ, लेकिन ये चाहत है इन अ कैजुअल वे रहने की, एक कमिंग टुगेदर की, या ये कुछ केसेस में ये आपके साथ साथ, थोड़े केसेस में हो सकता है बिजी खुद रख रहे हैं, एक ओपन माइंड, एक ओपन काइंड ऑफ रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, या कैजुअल रखना चाहते हैं चीज़ें, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है, टावर है। तो ये अपने से हो सकता है अवॉइड करे सिचुएशन को, ये कुछ सिचुएशंस में ये वेट करे आपके रीच आउट करने का, कुछ सिचुएशंस में ये जानबूझ के होल्ड बैक करे, क्योंकि इन्होंने शायद आपको कोई झूठ, कोई फरेब, किसी तरह का धोखा किया है, तो ये एस्केप कर रहे हैं ये, या डर रहे हैं आपसे कुछ केसेस में। बट डेफिनेटली चाहत है कमिंग टुगेदर की, रिकंसिलिएशन की, लेकिन इन अ कैजुअल वे। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो और पाइसिस
एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुछ सिचुएशंस में ये ऑनलाइन रिलेशनशिप हो सकती है। हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशंस कुछ केसेस में हो एरीज, क्योंकि 3 ऑफ कप्स विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, हो सकता है कैजुअल चीज़ें आपके पीछे चल रही हों किसी के साथ कुछ केसेस में, या ओपन टू अदर ऑप्शंस हो। चलिए आउटकम देखते हैं, एरीज के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी, जो कि ये छुपाना चाह रहे हैं, हिडन रखना चाह रहे हैं। लास्ट शफल, द मून, द व्हील ऑफ फॉर्चून। आप स्ट्रेस्ड और दुविधा में बने रहेंगे एरीज, आप चिंतित होंगे, नॉट वेरी श्योर कि क्या करूं। आप भी एक दुविधा वाली एनर्जी में देख रही हूँ, आप गुस्सा हैं, अपसेट हैं, कहीं पे चीटेड महसूस कर सकते हैं, पर समय पे छोड़ना चाहते हैं चीज़ें, आप मूव ऑन करना चाहते हैं इन सिचुएशन से। एक दुविधा, एक स्ट्रेसफुल एनर्जी से आप मूव ऑन करना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा, अपसेट, एट द सेम टाइम बिट्रेड महसूस कर सकते हैं। पर आप समय पे छोड़ते हुए व्हील ऑफ फॉर्चून चीज़ों को समय के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, या जैसा आगे चलता है वो आप टाइम पे छोड़ना चाहेंगे। पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो एक दुविधा, एक स्ट्रेस की एनर्जी बनी रहेगी, कंफ्यूजन की एनर्जी बने, क्या करूं ना करूं, रहूं निकलूं, स्ट्रेस, थोड़ा सा मैं दुविधा और स्ट्रेस में देख रही हूँ आपको। बट एट द सेम टाइम आप सोचोगे कि ठीक है अब जो होगा देखा जाएगा, समय पे छोड़ते हैं चीज़ें। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।